18वें दिन के बीच में दुर्योधन की जंघा के लिए भीमसेन ने तोड़ दिया। अब दुर्योधन उठ नहीं सकता। अश्वत्थामा जो गुरुपुत्र है, वो अश्वत्थामा उस दुर्योधन का परम मित्र भी है। वो अश्वत्थामा आया और दुर्योधन से कहता है, मित्र, युद्ध में तो हम जीत नहीं सके। 100 के 100 पांडव, 100 के 100 कौरव मृत्यु को दार। लेकिन मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, आज रात्रि में मैं पांडवों को धोखे से मार दूंगा और पांडवों के शीश काट करके तुम्हारे सामने डाल दूंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र, अगर तू ऐसा करता है तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन को शांति मिल जाएगी, मेरी मृत्यु सरल हो जाएगी, सुखद हो जाएगी। अश्वत्थामा चला गया और पांडवों के शिविर में पहुंच गया। अंधेरी रात है, चारों तरफ अंधेरा छाया है। आज पांडव नहीं है, आज विजय दिवस था। पांडवों को भगवान कृष्ण गंगा स्नान करने के लिए ले गए, हरिद्वार ले गए। लेकिन उन पांडवों की शैया के ऊपर द्रौपदी ने, पांचाली ने अपने 5 पुत्र सुलाए, 5 बालक सोए। अश्वत्थामा अंधेरे में आया, तलवार निकाली और एक एक करके पांडव समझ करके 5 पुत्रों को मार दिया। और जब उन मुंडों को पकड़ा और जब ले जा रहा था तो द्रौपदी बिलखती रही, रोती रही। अश्वत्थामा और जाकर के प्रभात के समय में, जिस समय दुर्योधन के गोदी में जब वो द्रौपदी के 5 पुत्रों के मुंड डाल दिए, शीश काट करके डाल दिए, लो मित्र, मैं पांडवों को लेकर के आ गया। और जब उन शीशों को दुर्योधन ने देखा, अनर्थ कर दिया, वंश समाप्त हो गया। ये पांडव नहीं है, ये पांडवों की संतान है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। क्या बस उसी समय धक्का लगा और दुर्योधन की मौत हो गई। अश्वत्थामा अपनी शिविर में चला गया। प्रभात का समय हुआ तो 5 पांडव भगवान शिव के संग जब अपने शिविर में आए तो क्या देखा कि द्रौपदी बिलख रही है, रुदन कर रही है, मेरे पुत्रों को मार दिया, मेरे पुत्रों को मार दिया। अर्जुन ने पूछा, किसने? अश्वत्थामा, गुरुपुत्र है अश्वत्थामा। अर्जुन सौगंध खाता है, न जल पीऊंगा न पानी पीऊंगा, पहले अश्वत्थामा को ला करके पांचाली तुम्हारे कदमों में गिरा दूंगा। अश्वत्थामा बलवान है, आज भी जीवित है अश्वत्थामा, चिरंजीवी है अश्वत्थामा, 7 चिरंजीवी है हमारे। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य। और अश्वत्थामा के शिविर में पहुंचे और केशों से खींच करके अश्वत्थामा को अर्जुन लेकर के आया और द्रौपदी के कदमों में गिराया और फिर तलवार निकाली। और जब शीश काटने लगे, अर्जुन जब शीश काटने लगा, अप्रैल का महीना इसमें होता है, मत घबराओ, कुछ नहीं होगा, कथा में बैठे जो होगा देखा जाएगा। कमलू छोटा छोटा मुंह करता है, लेकिन मत कुछ भी हो, ये भले चले जाए, हमने क्या लेना देना, कल फिर बनाएंगे।
अरे मेरे साथ तो ऐसा खाना यहाँ कई बार हुआ है, कई बार हुआ है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कथा नहीं रुकनी चाहिए, कथा हो जानी चाहिए। नहीं तो तीना वाले शब्द बड़ा पक्का है। 48 साल पहले भी तो मैं इसी घोड़े पे बैठा था और राम कथा करने के लिए बैठा। मेरे जीवन की शुरुआत है। आज आंगन में बैठे हैं और कोई कुटिया देख लेंगे, मकान बड़ा जिसका होगा वहां रख लेंगे सबको, चलो भाई कथा सुना। मैं हटने वाला नहीं हूं। और ये सच्चिदानंद भगवान जय। द्रौपदी ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया, इसे मत मारो। अर्जुन कहता है इसने मेरे पुत्रों की हत्या करी है, हमारे 5 पुत्रों को मार दिया है। नहीं, इसे मत मारो, ये गुरु पुत्र है। इसकी मां के लिए 2 दुख न मत दो। कल ही वो विधवा हुई है, गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई है। गौतमी नाम है उसका, कृपाचार्य की बहन है, कृपी है वो। कल ही वो विधवा हुई है और आज अगर उसका पुत्र भी मार दिया जाए तो नारी से एक दुख सहन करना कठिन होता है, और अगर उसके लिए 2 दे दिए जाए तो मुश्किल हो जाए। छोड़। कृष्ण ने भी कहा ब्राह्मण है अर्जुन, ये गुरु पुत्र है, छोड़ दे। अर्जुन को क्रोध तो था ही। अश्वत्थामा की एक मणि थी और कुंडल थे जो जन्मजात थे उसके पास, जन्म लेते ही पैदा हुए, साथ हुए थे। वो कुंडल भी काट दिए और मणि भी काट दी, यानी उसको श्रीवहीन कर दिया, लज्जित कर दिया। ब्राह्मण को कहते हैं कि अगर ब्राह्मण की लज्जा उतार दी जाए तो मृत्यु तुल्य दंड होता है। कहते मरना। अश्वत्थामा जब जाने लगा तो मन ही मन में संकल्प करता है, पांडवों तुम्हारे वंश में किसी को पैदा नहीं होने दूंगा। और अश्वत्थामा चला गया। इधर पांडवों की विजय हुई तो इंद्रप्रस्थ, जिसका नाम आज दिल्ली है, उस दिल्ली के सिंहासन के ऊपर युधिष्ठिर को बिठा दिया गया। और जब युधिष्ठिर के मस्तक में तिलक कर दिया तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अच्छा युधिष्ठिर अब मैं चला, मेरा कार्य पूरा हो गया, मुझे द्वारिका वापिस जाना है। रथ सज करके तैयार हो गया, भगवान जाने के लिए तत्पर हो गए, बाहर निकल गए। और जैसे ही परमात्मा बाहर निकले, रथ पर आरूढ़ हुए, रथ जैसे ही चलने लगा, लगाम जैसे खींचा तो पीछे से कुंती मैया आई, रुको रुको कृष्ण रुको। ये तो पूछा था आप रहते कहाँ हैं प्रभु से पूछा। परमात्मा ने कहा जहाँ मेरे भक्त जन मेरा कीर्तन करते, मेरा भजन करते, मेरा सुमिरन करते, मेरी कथा श्रवण करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहाँ रहता हूँ। जब भी कथा में बैठे तो विश्वास लेकर के बैठे, हम भगवान के दरबार में बैठे, उस परब्रह्म के दरबार में। भगवान कृष्ण कहते बुआ कहो क्या बात है, मुझे जाने दो, वरदान दे करके जाओ। क्या? मम गृहे दुःखं दुःखं गिरभवेत्। आए कृष्ण मेरे घर में दुख ही दुख हो। कृष्ण कहते भगवान बुआ दुनिया सुख मांगती है और तू दुख मांग रही है। हाँ क्यों? सुख के माथे शील है और सुख के माथे शील है, हरि हृदय से जाए बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम जपाए। कृष्ण
उस सुख से क्या करना जिसमें तू चला जाए। उससे अच्छा तो दुख था जब मेरे बच्चों को लाक्षा गृह में जलाने की चेष्टा करी गई, तब तू साथ था। मेरे भीमसेन को विष के लड्डू दिए गए, तब तू सहायक था। 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ, तब तू सहायक था। और आज जब हम सुखी हो गए तो तू हमको छोड़ करके जा रहा है। ऐसा वरदान दे के मेरे घर में दुख हो, तेरी याद बनी रहे। और ये सत्य बात है मेरे भाई बहन, ईश्वर हमेशा दुख में ही याद रखती है। प्रभु दुख में ही याद आते हैं, सुख में नहीं। हर दुखों से जुटो कर, दुखों से जुटो खाली न होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जुटो खाली न होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तुम्हारे 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 प्रभु याद आई न होती। दुखों से जुटो खाली न होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जुटो कभी भी हमें चैन मिलते न जग में। कभी भी हमें चैन मिलती न जग में। कभी भी हमें चैन मिलती न जग में। कभी भी हमें चैन मिलती न जग में। चिंता तुम्हें मिटाई न होती। चिंता मिटाई न होती। दुखों से जुटो खाली न होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। कभी जिंदगी में आंखें न खुलती हो। कभी जिंदगी में आंखें न खुलती। अगर तुमसे आई न होती। अगर तुमसे आई न होती। आई न होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। मस्तक झुकाना कर्तव्य है, और मस्तक भी सिर्फ 3 जगह झुकाया जाता है। चरण तुम किसी के छू लो, प्रणाम किसी को कर लो, किसी के भी पांव छू लो, बात है जो तुमको उचित लगे। लेकिन ये मस्तक केवल 3 जगह झुकता है, ध्यान दीजिए।
अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग पहला स्थान, दूसरा स्थान भगवान का दरबार और चौथा स्थान अपने गुरु महाराज। उसके बिना ये मस्तक नहीं झुकना चाहिए अगर तुम पूजा पाठ करने वाले हो। मानुष का पुण्य चला जाता है। किसी कनिष्ठ व्यक्ति के चरणों में अगर मस्तक झुका दिया जाए, जो व्यक्ति पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, मदिरा पीता है, मांस भक्षण करता है, नाना विधि प्रकार का उपक्रम करता है, वेद रहित हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के चरणों में मस्तक झुकाने से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। उसके लिए तुम हाथ छू, पांव छू लो, हाथ से छू लो, प्रणाम कर लो, लेकिन मस्तक नहीं। मस्तक तो टीवी से। सबसे पहला आदर है अपने माता पिता की, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों, उनके चरणों में मस्तक झुकाना। सब ध्यान से सुनना, छोटे छोटे कहाँ हैं मेरे यजमान जितने भी, यहाँ पूरा गांव मेरा यजमान है, सब लोग ध्यान से सुनिए इस बात के लिए। और दूसरी बात, भगवान का दरबार मंदिर है जहाँ कथा हो रही है, मस्तक झुकाना, मत्था टेकना, नीचे टेकना, मस्तक झुका करके ये नहीं खो, चल खो, ऐसा कुछ नया तरीका आ गया प्रणाम करने का। बड़ी विचित्र बात है। और यहाँ नहीं, शिमला में मैंने देखा एक हाथ में क्या बोले मठा घंटी मारेंगे, सिर नंगा है, घंटी पे हाथ मारा, दे प्रसाद। और वैसा ही पुजारी, वो उसने पजामा पैंट कुछ ही पहना, वो कोई वो प्रसाद दे रहा नहीं। हमारे यहाँ भोजन भी बनता है तो धोती लगा करके, बांटा भी जाता है तो धोती लगा करके। यज्ञ है, यज्ञ का भोजन सात्विक होता है। चप्पल उतार करके भोजन खाते हैं और चप्पल उतार करके भोजन बनता है, तो वो सात्विक यज्ञ है, वो परमात्मा तक पहुंचता है। तामस यज्ञ और राजस यज्ञ ईश्वर तक नहीं पहुंचता, इतना याद रखिए। भंडारे में कभी स्वाद मत ढूंढिए, जो बना है वो अमृत है, उसने प्रेम से बनाया। स्वाद ढूंढोगे तो राजसी भोजन हो जाएगा, देवताओं को नहीं मिलता। देवताओं को सात्विक भोजन मिलता है, जो प्रेम से तुमने बनाया वो भगवान को मिलता है। पूरी सच्चिदानंद भगवान। दिन बीतने लगे, आज 45वें वर्ष में राजा परीक्षित लगे हैं। सुबह